हूँ हारिस अमीन ख़ान। मुफ़ाहमत के बादशाह ने तबले जंग बजा दिया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की, जिन्होंने काफ़ी कड़ी स्टेटमेंट दी है, तल्ख़ स्टेटमेंट दी है, टफ़ स्टेटमेंट दी है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है कि अब आखिरी घड़ियाँ हैं और इस हुकूमत को बस एक आखिरी धक्का लगना बाकी है और उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है गिर जाएगी। उन्होंने ये भी साथ में बात की है कि हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हर रास्ता इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अगर हम जायज़ा लें, पीडीएम जब से आई है वजूद में, तो उस मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो है उनके मामलात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी गड़बड़ नज़र आए हैं। लास्ट टाइम भी नवाज शरीफ साहब ने कॉल करके मौलाना साहब को इस बात पर एग्री कराया कि हम सेनेट में जाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, उनको एग्री करवाया। अदरवाइज़ वो विलिंग नहीं थे कि पीडीएम से कोई कारकुन, कोई कैंडिडेट सेनेट इलेक्शंस या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो उसके बाद अब अगर हम मुख्तलिफ और जगह देखें और चीज़ें देखें, तो पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ मौक़ों पर उसने पीडीएम का साथ नहीं दिया। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, पिछले दिनों जो धरना पीडीएम की तरफ से दिया गया था इलेक्शन कमीशन के आगे, वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो एब्सेंस है, उसने वो काफ़ी नोटिस में आई, सब ने उसको नोटिस किया। और अभी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर मरियम सफ़दर साहिबा और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब में वो एनर्जी और वो जोश, वो जज़्बा नज़र नहीं आता, देखने में नहीं आता, जो पहले जिस वक़्त पीडीएम का क़याम हुआ था, इनमें देखने में आ रहा था। तो अब इससे ये मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। लोग तनकीद करते हैं कि पीडीएम बिखर गई, पीडीएम के अंदर जो है इख्तलाफात हैं। लेकिन जब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब इस तरह की एक स्टेटमेंट देते हैं, तो वो काफ़ी परेशान कुन हो जाती है पीटीआई के को सपोर्ट करने वालों के लिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वालों के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी उठती है कि वो जिस तरह की दिलासे वाली बातें कर रहे हैं कि बस अब इनका आखिरी टाइम है, अब इन्होंने चले जाना है, अब एक धक्के की ज़रूरत है, तो यूँ लगता है कि शायद वो डगमगाती हुई पीडीएम को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं यारो, स्टैंड लो और आगे चलना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ा मेन इवेंट आ रहा है, वो सेनेट के इलेक्शन सर पर है, उसकी तरफ सबकी नज़रें हैं और वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 माह हो चुका है कि शो हैंड की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाने का फ़ैसला किया गया था कि शो हैंड होगा, जिस सेनेटर को आप वोट करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि वो सेनेट में आए, तो अब आपने अपना हाथ रेस करके उसको वोट करना है, न कि जाके डिब्बे में अपना वोट कास्ट करना है। अगर ये सूरत हाल है और इसकी पीडीएम ने मुकम्मल तौर पर इसके वो ख़िलाफ़ गए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत तरीका है। हालाँकि ये कोई गलत तरीका देखा जाए तो इसमें किसी किस्म की रिगिंग का आप ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। किसी किस्म की रिगिंग का आप दावा नहीं कर सकते और शायद यही वजह है कि पीडीएम की तमाम जमातें, यानी अपोज़िशन की तमाम जमातें इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा रही हैं कि शो हैंड नहीं होना चाहिए, बल्कि पोलिंग होनी चाहिए जिस तरह पिछले सालों में होती आई है, कई दिहाइयों से होती आ रही है। अच्छा, सेनेट की तरफ अगर मैं एक मंज़रनामा उसका पेश करूँ आपके साथ, तो टोटल 104 सीटें हैं, जिसमें से 52 सीट्स खाली होने जा रही हैं। 52 सीट्स जिन पर फिर री-इलेक्शन होगा, मतलब कि 52 सेनेटर्स आपके रिटायर हो रहे हैं। तो उनमें से पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुत मामूली सा नंबर है, 8 उनके कैंडिडेट्स हैं जो कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि यही 8 दोबारा शामिल हो जाएंगे, सेनेट का हिस्सा हो जाएंगे। और ये अगर बैलेट के थ्रू होता है तो हो सकता है एक आध इनके पास एक्स्ट्रा भी आ जाए, लेकिन अगर रेज हैंड से होता है तो फिर यही 7 आने का इम्कान यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरी बात मैं करूँगा पीएमएलएन की, 17 उनके कैंडिडेट्स हैं और 17 रिटायर हो रहे हैं और वापस आने का चांस बहुत कम है। शायद 3 से 4 मैक्सिमम लोग होंगे जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स दोबारा वापस आएंगे और सेनेट का हिस्सा होंगे। इस तरह अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो अपना पीटीआई की बात करें तो उनके इस वक्त 7 सेनेटर्स हैं जो कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि 24 या 23 या 25 सेनेटर्स दोबारा शमूलियत इख्तियार करेंगे, ख्वाह जिस भी तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए। और शायद यही वजह है कि पीटीआई बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो चाहते हैं कि शो हैंड के ज़रिए इलेक्शंस होने चाहिए। और बाकी तमाम भी जो पार्टीज़ हैं वो इसी वजह से, क्योंकि
लास्ट टाइम हमने देखा था कि दावा ये किया जा रहा था अपोजिशन जमातों की तरफ से कि हमारे फलां मेंबर को असेंबली में आने नहीं दिया गया, इस वजह से हम फलां सीट हार गए। तो अब ये अगर शो हैंड का वाला मामला होता है तो वहाँ पर इस तरह का कोई दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा और उसी मुकाम पर ही होगा कि कौन किसको वोट कास्ट कर रहा है और कौन किसके खिलाफ जा रहा है। तो अब देखना ये होगा। और कि ये जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आई है, तो क्या वो स्टेटमेंट सिर्फ वो गवर्नमेंट को एक वार्निंग जारी की है उन्होंने, या वो स्टेटमेंट पीडीएफ को दिलासा दिलाने के लिए है, क्योंकि पीडीएम भी डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते हैं सेनेट इलेक्शंस का। शुक्रिया।